दो सुंदर साधन हैं, अशरीरीपन और स्वमान की प्रैक्टिस। पहले हम स्वयं को स्वमान में स्थित करें। इससे मन बिल्कुल शांत, आनंद से भरपूर ईश्वरीय नशे में संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हम अशरीरी होने का अभ्यास करें और फिर बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाएं। तो ये स्थिति थोड़ा लंबा समय चलेगी। तो आओ हम सभी कुछ क्षणों के लिए इसका अभ्यास करें। स्वमान के अभ्यास का एक बहुत सुंदर तरीका अपना लें। कि बाप दादा हमारे पास आ गए हैं, अपना धाम छोड़कर दोनों नीचे आ गए हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत महान हो। मैंने तुम्हें संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुना है महान कार्यों के लिए। तुम बहुत महान हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, स्वीकार करो। तुम इस संसार की बहुत शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। मंदिरों में तुम्हारी ही पूजा हो रही है, तुम इष्ट देव देवी हो। तुम तो विजय रत्न हो। तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो जिन्हें स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। तुम्हारी पवित्रता इस प्रकृति के लिए वरदान है, शक्ति है। तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के सूर्य हो। तुम तो पूर्वज हो। तुम बहुत महान हो। तुम तो फरिश्ते हो। अनुभव करें, मैं चमकती हुई ज्योति प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। संकल्प करें, ये देह लोप हो गई, सूक्ष्म शरीर भी लोप हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा। केवल मैं, चमकती हुई मणि, शांत स्वरूप। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं।
मेरे आसपास डीप साइलेंस हो रही है। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की तरंगें फैल रही हैं। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों की किरणें चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप परम आनंद से भरपूर हूँ। अब यहाँ से मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम। मैं उड़ती जा रही हूँ। मैं निराकार आत्मा उड़ती जा रही हूँ अपने मूल वतन में। पहुँच गई शांति धाम में। चारों ओर गहन सन्नाटा, परम शांति, मानो चारों ओर शांति का सागर लहरा रहा हो। ये शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मेरे सामने है शांति के सागर, महाज्योति, परम पिता। उनकी शांति की अनंत किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। मेरे सामने है सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य। मुझे केवल वही दिख रहे हैं। उनकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। सारा ब्रह्मांड उनकी शक्तियों से भर रहा है। केवल एक वही। मेरे सामने महाज्योति, पतित पावन, पवित्रता के सागर, ओम शांति। सुखों के ओम शांति। हम 10-15 सेकंड का साइलेंस में रहेंगे और अर्चना दीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे इस सत्र को बढ़ाए। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज हमारा बफर डे है। तो जैसे अभिजीत भाई जी ने बताया है कि हम रोज अव्यक्त इशारे जो आते हैं मुरली के अंदर वो भी हम पढ़ेंगे रोज, और पत्र पुष्प भी हम पढ़ सकते बफर डे के टाइम पर। तो अभिजीत भाई जी आप थोड़ा सा बताएंगे तो फिर क्या पढ़ना है अभी। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि आपको हम सबको ये समझना जरूरी है कि ये जो अव्यक्त इशारे है जो मुरली के बाद में रोज आ रहे हैं, तो अगर हम रोज उसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से हम एक तो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में माना जैसे कि हम रोज मुरली भी पढ़ रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहाँ न कहाँ जब प्रैक्टिकल पेपर्स आ रहे हैं तो परसेंटेज कम ज्यादा हो रही है पास होने में। तो क्यों न हम एक टूल बना ले ये अव्यक्त इशारों को। तो ये अव्यक्त इशारे माना हमारी एक प्रकार की पालना है। बाबा हमें अव्यक्त इशारों के द्वारा पालना देते हैं। तो उस रूप में अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो बहुत सुंदर हम एवरीडे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको बहुत सुंदर इसका इम्पोर्टेंस रखते हुए इसको हम जीवन में धारण करते जाएंगे। और ये रोज अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे। जैसे आज का है 16 तारीख का अव्यक्त इशारा, सफलता मूर्त बनो। तो नवंबर महीना चल रहा है और इसमें थीम है सफलता मूर्त बनो का। देखो बाबा क्या कहते, सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज रखो। तो क्या तावीज बाबा ने दिया है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर हम बार बार ये ध्यान रखते हैं कि मुझे रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना है, तो अगर हम हर एक आत्मा को रिगार्ड दे रहे हैं तो ये अविनाशी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है हम्म, वो बहुत अच्छे से होगा। ये तो सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। पहले आप, अभी प्रैक्टिकल धारणा क्या करनी है, ये मंत्र भी याद रखना है। पहले आप अर्थात यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझ चलने से सफलता को पाते रहेंगे। तो दो बातें हमने अव्यक्त इशारे में सीखी। एक के रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। तो एकदम अच्छे से घर से शुरू करेंगे। हमारे घर से जो छोटे बड़े जो भी है सभी आत्माओं को हम 100% रिगार्ड देना शुरू करेंगे। कभी कभी बच्चों के लिए हो जाता है ना आगे पीछे, तो वो भी नहीं। जो बाबा का ये हमारे लिए डायरेक्शन है वो हम प्रैक्टिकल में फॉलो करते जाएंगे। रिगार्ड देंगे वही हमें फिर रिगार्ड मिलेगा। और दूसरा, पहले आप, सफलता का मंत्र पहले आप। तो कल का दिन हमारे पास है, आज से ही शुरू करेंगे और एवरीडे चेक भी करेंगे कि क्या हम ये अव्यक्त इशारों को अपने जीवन में ला रहे हैं। ठीक है। अभी हम पत्र पुष्प के बारे में भी समझेंगे कि हर महीने का जो पत्र पुष्प आता है, तो पत्र पुष्प भी हमारी पालना है। जैसे दादियों के जो क्लासेस आपने सुने होंगे, तो हमारी जो दादियां है गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी और प्रकाश मणि दादी जी, और जो हमारे ज्येष्ठ भाई है उनके ये क्लासेस हैं। और ये सारी क्लासेस धारणा युक्त क्लासेस है। अगर इसका भी हम बहुत अच्छे से स्टडी करें
और इसमें से भी हम अपने लिए कुछ तो पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारा पुरुषार्थ और आगे बढ़ सकता है। तो आज हम ये पत्र पुष्प जो नवंबर महीने का है वो पढ़ते हैं। देखिए, सफलता मूर्त बनने के लिए स्व की और सर्व की सेवा कंबाइंड रूप से करो। तो समझते जाएंगे इसको। सफलता मूर्त बनने के लिए स्व की और सर्व की सेवा कंबाइंड रूप से करो। और हम सभी को पता है कि दादियाँ हमारी बाप समान बन गई ना। तो ये दादियों के जो भी क्लासेस है हमारे लिए भी उस राह पर हमें ले जाएंगे कि हम भी बाप समान बहुत जल्दी से बन सके। तो याद पत्र दादी जी 20/10/2024 का है। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले निमित्त और निर्माण रह विश्व नवनिर्माण की सेवा पर उपस्थित टीचर बहने, देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने। तो ये जो पत्र पुष्प होता है उसका स्टार्टिंग पेज यही होता है कि ये सबके लिए दिया हुआ है करके, हमें नशा चढ़ाने के लिए ना। तो ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। तो हम ये फील करें कि हमें मधुबन बेहद घर से स्वयं बाप दादा ने और हमारे दादियों ने याद प्यार भेजा है। तो बात समाचार, हम सभी प्यारे बाप दादा के गुणगान करते सदा उमंग उत्साह में रह स्व उन्नति और सेवाओं में तत्पर है। अभी तो हम तत्पर है ही। मीठा बाबा अव्यक्त वतन में अपने बच्चों को निमित्त बनाए अनेक सेवाएं कराते आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी ग्लोबल समिट में देश विदेश की कितनी नामी ग्रामी आत्माएं बाबा के घर में आई और विश्वविद्यालय के सेवाओं की सभी सेवाधारियों की खूब महिमा करके कुछ न कुछ ज्ञान अंजलि लेकर गई। मधुबन का समाचार है ना कि मधुबन में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हुए और इन प्रोग्राम्स में कैसे कैसे सभी आत्माओं ने भाग लिया और वो कैसे उनको फायदा हुआ, कैसे उन्होंने लाभ लिया। तो ये सेवा समाचार दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ तो ज्ञान की अंजलि लेकर गए। यह भी परमात्मा प्रत्यक्षता का बहुत सुंदर दृश्य हम सभी ने देखा। कैसे कदम कदम पर बाप दादा के साथ व सहयोग द्वारा हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती है। दिन प्रतिदिन यज्ञ सफलता की ओर जा रहा है ना। तो अभी तो बाप दादा के अव्यक्त मिलन की रिमझिम शुरू हो गई है। देश विदेश के हजारों बाबा के बच्चे अपने टर्न अनुसार मधुबन में आते रहेंगे। तो मीठे बाबा ने हम सबको सफलता मूर्त बनने के लिए त्यागी तपस्वी बनाया है। सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने हमें त्यागी और तपस्वी बनाया है। हमारी तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई।
कोई कोई पूछते हैं ना क्या करना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो तपस्या क्या है? एक बाबा दूसरा ना कोई, बस इतनी ही तपस्या हमें कर लेनी है। और त्याग है, अभी त्याग के बारे में बता रहे, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर श्रेष्ठ स्थिति बना लेना। तो तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। और त्याग क्या है? हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर श्रेष्ठ स्थिति बना लेना। सेवा में आते कभी न्यारा बनना होता है तो कभी प्यारा, इसलिए विशेष अटेंशन देकर सेवाएं बहुत प्यार से करनी है। लेकिन प्यार में फंसकर सेवा करना ठीक नहीं। इसके लिए मीठे बाबा ने हम सबको चेकिंग की एक कसौटी दी है कि जो भी कार्य करो पहले देखो कि यह कार्य बाबा ने किया। अगर बाबा ने नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना है। तो ये कसौटी बाबा ने दी है, कोई भी कार्य करने के पहले हमें चेक करना है कि ये बाबा ने किया क्या। अगर बाबा ने किया है तो हमें करना है, नहीं तो नहीं करना है। कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहना है। ये भी प्रैक्टिकल धारणा है हमारी कि कोई भी भला कार्य करो लेकिन डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर। तो 2 पॉइंट याद रखते हैं। तपस्या का क्या करनी है? एक बाबा दूसरा न कोई, ये तपस्या करनी है। और हमें त्याग कौन सा करने के लिए बाबा ने कहा है, त्याग के लिए क्या पॉइंट कही है, वो पॉइंट भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे। कि हमें तपस्या तो एक बाप दूसरा ना कोई करनी है और त्याग करना है कि हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर, सिर्फ मोल्ड नहीं करना है लेकिन श्रेष्ठ स्थिति भी बना लेनी है। और कार्य करते समय चेक करना है, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप होकर हम करते हैं क्या, बाबा ने जो किया वही हम करते हैं क्या। तो डबल लाइट व ट्रस्टी होकर हम करते हैं क्या। तो अभी तक हम ये 2 पॉइंट विशेष अंडरलाइन करते हैं। तपस्या क्या करना है, त्याग क्या है, और कर्म करते हुए हमारी फरिश्ता डबल लाइट स्थिति और ट्रस्टी होकर हम कर्म करते हैं क्या। ठीक है। तो करने वाला करा रहा है, यह स्मृति से हल्का रहेंगे। ये भी एक मंत्र जैसा, करने वाला करा रहा है। इसके ऊपर बहुत अच्छे स्पार्क के प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। कि एक ग्रुप था बारामती से या कहाँ से अभी मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने 1 साल तक ये करण करावनहार करा रहा है, करण करावनहार करा रहा है। तो बहुत सुंदर उन्होंने ये प्रैक्टिकल 1 साल किया था हर कर्म में। तो ऐसी भी ये भी एक प्रकार की तपस्या है कि बाबा का एक महावाक्य लेकर हम उसको कुछ दिनों तक अपने अंदर भरे, जब तक वो हमारा संस्कार न बन जाए। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो करने वाला करा रहा है, यह स्मृति से हल्का रहेंगे। कितने भी रुकावटें आए लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहेगी। यहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहां यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। जहाँ पे सर्वशक्तिवान बाबा है तो फिर छोटी छोटी बातें तो समाप्त हो जाती, वह कुछ भी नहीं है। असंभव भी संभव हो जाता है क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। तो मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। तो ये भी हमें पूरा नशा रखना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है ना, तो असंभव भी कार्य संभव हो सकता है। और सर्वशक्तिवान बाबा अगर मेरे साथ है तो ये छोटी छोटी बातें क्या है, वो तो समाप्त हो ही जाएंगी। तो बोलो सेवाओं के क्षेत्र में ऐसा ही अनुभव है ना। अभी तो एक और सेवाओं की स्पीड बढ़ रही है, मधुबन का समाचार है ना ये। तो दूसरी और अनन्य महारथी बाबा के बच्चे एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जा रहे हैं।
बाबा का ये कार्य चल रहा है, ये हमें सबको समझ में आ रहा है ना, कि एक तरफ सेवाओं में बहुत ज्यादा स्पीड है और दूसरे तरफ बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं वो एडवांस पार्टी में जा रहे हैं। यह भी परमात्मा प्लानिंग है, अंडरलाइन। हाँ, ये जो भी चल रहा है अभी यज्ञ में, ये भी क्या है, ये भी परमात्मा प्लानिंग है। इसके लिए हर दृश्य देखते, नथिंग न्यू। हमें क्वेश्चन न आए या हमारा संकल्प न चले कि ये अनन्य बच्चे बाबा के क्यों जा रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं। हाँ, तो ये भी नथिंग न्यू, क्योंकि ये परमात्मा प्लानिंग है। हाँ, किसी साधारण आत्मा की थोड़ी प्लानिंग है ना, ये तो भगवान की प्लानिंग है। तो बराबर वो बहुत एक्यूरेट ही रहेगी। तो हलचल में नहीं आना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमें हलचल में नहीं आना है। स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए अशरीरी बनने की तपस्या करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वयं को हमें संपन्न और संपूर्ण बनाना है, एक ही पुरुषार्थ करना है, अशरीरी बनने की तपस्या करनी है। कल भी बाबा ने बताया ना, अगर हम स्नेही रहेंगे तो हमारे लिए अशरीरीपन की स्थिति बनना कठिन नहीं है, बहुत इजी है। हेल्प करेगी ना वो, जब हम स्नेह स्वरूप रहेंगे ना। तो अशरीरी बनने का ही हमें क्या करना है, असली तपस्या करनी है। तभी हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। तो अभी तो प्रकृति भी संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए मास्टर रचयिता आत्माओं को स्वागत कर इंतजार कर रही है। आत्माओं का स्वागत कर वो भी इंतजार कर रही है। तो उसके इंतजार को समाप्त कर सदा विजयी भव के वरदानी बनना है। तो वरदान भी बाबा ने याद दिलाया है ये पत्र में, विजयी भव। अच्छा, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी तो सभी अपने टर्न का इंतजार कर रहे होंगे। बाबा के बेहद घर में सदा ही बच्चों का स्वागत है। देखो, हम सबको इंतजार है ना बाबा मिलन के लिए, कब जाएंगे कब जाएंगे ऐसे करके। तो बाबा तो पहले ही हमारा स्वागत कर देता है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। तो हम बच्चों की भी बाप दादा को, हमारी सारी मीठी प्यारी दादियों को, वरिष्ठ भाइयों को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो पत्र पुष्प से मेन जो पॉइंट हाईलाइट करानी थी इतने पैराग्राफ में, वो था त्याग, तपस्या। तपस्या क्या करनी, एक बाबा दूसरा न कोई। त्याग क्या करना है, कोई भी परिस्थिति आएंगी तो स्वयं को मोल्ड करके, सिर्फ मोल्ड नहीं करना है लेकिन श्रेष्ठ स्थिति भी बनानी है। और मुख्य मुख्य पुरुषार्थ, मुख्य तपस्या अशरीरी बनने की करनी है। ठीक है ना। और जो कुछ चल रहा है परमात्मा प्लानिंग चल रही है ना, तो बहुत निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी भाई जी कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं कि इसमें जो कसौटी दिया है बाबा ने, चेकिंग, कि पहले देखो कि यह कार्य बाबा ने किया है, तो कभी वहाँ पे जाने से पहले ही व्यर्थ का शुरू हो जाता है और सिचुएशंस, परिस्थितियाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और समझ में नहीं आता कि बाबा ने किया है कि नहीं है, वो भी देखना भूल जाते हैं। और जब तक रियलाइज होता है कि ये कार्य बाबा ने किया है कि नहीं किया है, तब तक लेट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं शायद। इसके ऊपर कुछ शेयर करेंगे प्लीज, अर्चना दीदी? जी। एक्चुअल जब परिस्थिति आती है ना, तो ये बातें जो चलती है उसका एक मुख्य कारण होता है
कि हमारी जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति, वो मेंटेन नहीं रह पाती है होल डे। फिर इस कारण हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते कि कुछ छोटे छोटे प्रयोग, जैसे इस पत्र पुष्प में बताया ना, करण करावन हार करा रहा है, कुछ ऐसी छोटी सी बात भी अगर हम करते हैं, और तो जो बात की हमने प्रैक्टिस की हुई है ना ज्यादा समय तक, तो वो बराबर समय पर याद आ जाती है। हमारा क्या होता है, हम कुछ अभ्यास करते हैं 21 दिन के लिए, फिर छोड़ देते हैं। कोई 1 हफ्ता करता है, फिर छोड़ देता है। जब तक वो हमारा संस्कार नहीं बन जाता तो हम उसको पकड़ के नहीं रखते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ये भी कारण हो सकता है कि क्यों ना हम जो चीज पकड़ते हैं उसका संस्कार बनने तक उसका, क्या बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं ऐसे, पाठलाग करना चाहिए। तो भी हो सकता है। थैंक यू। अभी बाकी भी शेयर कर सकते हैं जी। जी, ओम शांति। ग्रुप के सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप, आपके पास कोई पॉइंट है शेयर करने के लिए, पत्र पुष्प पुष्प से या दीदी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते यस हैं। दीदी। ओम शांति। दीदी, अर्चना दीदी, आपने कहा कि करण हार्ट करा रहा है, ये भी हम याद रखते हैं तो कुछ सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो जब भी करण हार करा रहा है तो जब भी कोई कुछ बोल रहा है तो क्या वो भी करण करावन हार करा रहा है, या इट्स जस्ट फॉर अस? अच्छा, एक्चुअली ये जो बात होती है ना, ये भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक बार सुना था इस प्रकार से कि हमें क्या लगता है, करण करावन हार बाबा है, तो अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या वो भी बाबा करा रहा है, ऐसा है ना आपका क्वेश्चन। तो ऐसे बताते हैं कि एक्चुअली जो हमें कार्य दिया होता है, तो वो तो करेक्ट ही कार्य दिया होता है, लेकिन उसको हम कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताया था कि किसी ने आपको आपकी कार दी और आपको बताया कि आप एयरपोर्ट जाओ। तो आपको तो उन्होंने सिर्फ एयरपोर्ट जाने के लिए बताया था, डायरेक्शन क्या था, एयरपोर्ट जाना है। और उन्होंने आपको कार भी दिया था, लेकिन वो कार कैसी चलानी है ये तो हमारे हाथ में था। अभी सपोज अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम थोड़ी बोल सकते हैं ना कि जिन्होंने हमें कार दिया है या जिन्होंने हमें बताया था कि एयरपोर्ट तक जाना है, उनका तो कुछ मिस्टेक नहीं ना। बीच में वो जो कार चलाने वाला है, उसने अपनी मनमत मिक्स करके अगर रूल्स तोड़े हैं किस प्रकार से, तो फिर एक्सीडेंट हुआ है ना। तो उसके लिए जिन्होंने कार्य दिया है उनको तो हम जवाबदार नहीं करते हैं ना। तो ये भी कुछ इस प्रकार का ही है। भगवान ने हर एक के लिए कार्य तो बहुत अच्छा ही दिया हुआ है, करेक्ट ना। लेकिन कोई कोई मनमत मिक्स करके भी कर रहा है। बाकी ऑलवेज गॉडली इन्वर्जन जो हो गए, वर्जन जो होगी, वो तो वे करेक्ट होंगे। हम्म? फिर भी आप भी बता सकते हैं इसके ऊपर आपका क्या विचार है ऐसे। हमें तो इतना समझ में आया है, फिर आप भी आपका पॉइंट और कर सकते क्लियर जी। लगता है कि बाबा ने जो ड्रामा का पॉइंट दिया है वो इसीलिए दिया है। ओम शांति। मोहन लाल भाई जी का हैंड रेस हुआ था पहले। भाई जी, आपको कुछ कहना है? जी ओम शांति। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो कह रहे थे ना कि बाप को फॉलो करने के लिए, मैं अब जिन्होंने बाबा के साथ समय बिताया बिताया है उनको तो हर पॉइंट का पता होगा कि कैसे फॉलो क्या किया था। हम तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या जो कहानियां पढ़ते सुनते हैं
या जितनी वाणियां हम सुनते हैं उसी आधार पर स्टेप ले सकते हैं ना बाबा को फॉलो करने के लिए, तो उसमें परसेंटेज भी आ जाती है, तो उसमें तो फर्क पड़ेगा ही ना। पर बाबा को फॉलो करने के लिए बहुत सारी कहानियां जो हम सुनते हैं दीदियों दादियों की, तो उसको हम स्टेप्स ले सकते हैं, मेरा ये विचार है। बाकी ये जो कह रहे हैं ना कि जो गलत कर रहा है, गलत स्टेप ले रहा है वो ड्रामा में, मेरा ये मानना है कि अगर हमें लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको सचेत करने में क्या हर्जा है, वो भी तो ड्रामा में ही है। बाकी उसकी मर्जी है, वो जैसा चले चलाए। मैं तो ये मानता हूँ और हम ये यूज करते हैं। आगे उसकी इच्छा, घर में परिवार में लौकिक में जहां भी हो। ओम शांति। जी भाई जी, बिल्कुल हम सजेशन तो दे ही सकते हैं। करेक्ट। हाँ जी, जिन्होंने भी हैंड रेज किए हैं वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जैसे अभी भाई जी ने कहा कि एक पार्टी तो ठीक फॉलो कर रही है बाबा को, और दूसरी पार्टी यदि उसका फायदा उठा रही है और मैक्सिमम हो गया फायदा, तो उसको सचेत करने के बाद भी यदि नहीं समझ आ रही, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या ड्रामा पर छोड़ना चाहिए या उसको स्मूथली? फिर तो हम स्ट्रेस कर ही नहीं सकते ना, वो इंडिपेंडेंट है हर कोई। फिर तो डेमोक्रेसी है, उस पर सोच छोड़ दो, ड्रामा पर छोड़ दो। उसका हम अच्छा। क्या कह सकते। घर में तो खैर, परिवार में तो स्ट्रेस कर भी सकते हैं। जो थर्ड पर्सन है, आश्रम में आने वाले हैं, मल्टी लोग हैं, मल्टी विचारधारा के, उनको क्या हाँ, उनको क्या आश्रम वाले मल्टीपल। उनको तो क्यों उस समय कहेंगे? एक बार कहना। हाँ जी, एक बार कह दिया। आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है? आवाज आवाज ब्रेक। ब्रेक हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, हमें और एक लग रहा है कि हम जो मेन पॉइंट है ना, वो हमारा मिस हो रहा है। जो बाबा हमें कह रहा है कि आप अशरीरी बन जाओ, या जो भी बाबा के जो डायरेक्शन है ना, ये हम दूसरों को देखते हुए या दूसरों को ये करते हुए ये पॉइंट्स भी हमारे मिस नहीं होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चंस आएंगे नहीं, या तो ऑटोमेटिकली जो ये होता है ना, ऑटोमेटिक कि सामने वाले को भी वो फीलिंग आएगी या उसको वो वाइब्रेशंस आएंगे। तो हम इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं कि कितना हम अपने आप को बना के चलते हैं, या उसके ऊपर भी हम ज्यादा कर सकते स्टेप्स। ओम शांति जी। जी हर्षा बहन जी। एक्चुअली जो क्वेश्चन whoever has asked ना, हम लोग जब भी हम किसी को बोलते हैं ना, ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, फर्स्ट सी whom you are talking to, आप किससे बात कर रहे हो? आप उस आत्मा दूसरे आत्मा से बात कर रहे हो, या सिर्फ उनको करेक्ट कर रही है या जज कर रही है? किस हिसाब से आप बात कर रहे हो? अंडरस्टूड ना? लाइक वर्ल्डली हिसाब, या यू रियली वांट देम टू नो ये अच्छी है, ये बात अच्छी नहीं है? what आपको क्या कन्वे करना है? And then see whether the person understands or not. So when you tell someone, check yourself first. What are you talking about and whom you're telling? And the first question, I joined late actually, but I don't know, somebody asked, how do you know whether Baba has done it or not? So हो गया था, like first just 5 to 6 years back, like you know, I was always like tit for tat, जो भी मेरा in charge, like health officer or whoever used to tell me something, if I don't like, I used to just give away, like you know, tell this is right or this is not right. एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि हेल्थ ऑफिसर कुछ बोलती ही जा रही थी, and then I think for 10 minutes I didn't speak a word. There were many people around me, and
And like, I don't know whether she was insulting me, whatever, but I didn't speak a word at all. And nothing struck me. And then when she passed away, like, many people asked me, why, doctor, why did you speak? So मैंने कहा, actually, I didn't even register it. Like, now, the way I used to react earlier, it was like the way anybody said anything, अंदर आ गया, I used to react. So that time I realized, like, I've been taken care of. So somebody was there with me, like, didn't allow things to reach my intellect. And I could not react. And in a way, it was a very nice thing because the relation between me and that health officer was always good because I didn't react at that time. I'm sure. जी बहुत अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि हम रिएक्ट न करें। जी जी ओम शांति। तो सभी को आज थोड़ा ये जो पत्र पुष्प पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा, तो इसका थोड़ा आज से ना हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो रोज हमारा जो 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होता है ना, तो बराबर 8:30 to 5 मिनट to 7 मिनट हम बुक रीडिंग करेंगे और 2 मिनट हम क्या करेंगे, जो भी आज का अव्यक्त इशारा है ना वो पढ़ेंगे। तो मतलब 7-8 मिनट में हम खत्म करेंगे और उसके बाद चिंतन और जो कुछ अव्यक्त इशारा दिया है उसके ऊपर मंथन स्टार्ट करेंगे। और आपको पता ही है ना 8:50 to 9 तक योग होता है। ये चेंज करने के पीछे थोड़ा ये भावार्थ है क्योंकि सभी सेंटर पे अव्यक्त इशारे पढ़ते भी है, धारणा में करते हैं। ठीक है ना, सबको अच्छा लगा या उसमें और कुछ चेंजेस करने तो बताओ। अभी थोड़ा अपना बताना क्योंकि आज का दिन वैसे भी हमने ये रखा था कि सबके हम राय लेंगे और तभी चलेंगे। ओम शांति। भाई जी, ये पत्र पुष्प पढ़ा है तो बहुत कुछ पता नहीं था। वो थोड़ा बहुत जो भूल जाते हैं तो वो याद आया। तो ये पढ़ना चाहिए और हमारे पास ये आता नहीं है, पत्र पुष्प हमें नहीं मिलता है। तो ये पढ़ा तो अच्छा लगा, ऐसे कुछ है। ओम शांति, पढ़ना चाहिए ये। ओके, तारा सिस्टर आपको कुछ बोलना था? जी दीदी, आई थिंक अच्छा है बिकॉज हम लोग के भी और कुछ सीखने को मिलेगा ना, बिकॉज यहाँ नहीं आता है हम लोग को, जिसे कपी दीदी ने कहा। ओम शांति। दीदी एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। ये जो पत्र पुष्प है उसका इंग्लिश वर्जन्स भी है और वो भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी फॉरेन कंट्री से है, अब्रॉड से है, हम शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आई डिडंट रियलाइज दैट। तो यहाँ पे तो आता है लंदन में। आई विल शेयर दैट। ओम शांति। जी अरुणा बहन जी, आप बोलिए। जी ओम शांति। जी धनलक्ष्मी माता जी, आप बोलिए। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया। हाँ जी बोलिए। नहीं, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, आप सबको आज इसलिए बताया क्योंकि कुछ बाबा भी कई बार कहते हैं ना, हमारे पूर्वज दादियों के क्लासेस, दादियों के पत्र पुष्प बहुत अच्छी तरह से दादियाँ, क्योंकि एक ही पुरुषार्थ सभी जगह पर चलता है।
कई बार हम बोलते हैं ना कि सभी सेंटर पे एक अव्यक्त इशारा सब ब्राह्मणों का एक ही पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में कैसे संगठन है तो मजा आता है ना। इसके लिए वो अव्यक्त इशारे भी क्या है, तो शायद बताया होगा पंकज भाई या अर्चना बहन जी ने। तो आप थोड़ा, अगर थोड़ा किसी को पता नहीं है तो अर्चना बहन जी थोड़ा एक्सप्लेन करना कि अव्यक्त इशारे कितने दिन के लिए क्या क्या होता है, कैसे हमको धारण करना है, ताकि कल से हम उसको स्टार्ट करेंगे। जी भाई जी, ओम शांति। तो ये जो अव्यक्त इशारे है वो समय समय के अनुसार हमें, जैसे हमारी माँ होती है ना, तो समय समय पर हमें घुट्टी खिलाती है कि हम एनर्जेटिक बनते रहे, तंदुरुस्त रहे। तो ये अव्यक्त इशारे भी हमारे लिए बिल्कुल उसी प्रकार से विटामिन है कि जिस दिन के लिए जो आवश्यक है वो बाबा हमें देते हैं, माँ के रूप में पालना करते हैं हमारी। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर एवरीडे का हम लोग ये फिक्स करते हैं कि ये मुझे जीवन में लाना ही है, कुछ भी हो जाए। जैसे हम पढ़ेंगे तो मॉर्निंग के क्लास में भी पढ़ लेंगे ना कभी, या आप सुबह सुबह व्यक्त इशारा पढ़ते हैं तो पूरे डे में इसको हमें फॉलो करना है। तो ये पक्का करते जाएंगे, मतलब एक पॉइंट उसमें का जो भी रहेगा, लेकिन ये हमारे पुरुषार्थों को बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारी बातें याद नहीं रहती है, लेकिन एक पॉइंट तो जरूर हम याद कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और ये पूरे महीने भर के रहते हैं, एवरीडे एक एक करके। और ये सारा पत्र पुष्प में ही दिए रहते हैं, दादियों की क्लासेस के साथ साथ ये अव्यक्त इशारे भी दिए रहते हैं। ओम शांति। ओके, तो सभी के रिस्पांस बहुत ही अच्छे आ रहे हैं पत्र पुष्प के लिए। तो नेक्स्ट सैटरडे भी इसको कंटिन्यू ही करेंगे। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे के थोड़ा सा ना, नेक्स्ट सैटरडे एक इवेंट है जो फॉरेंस बहन का, लेकिन जैसे यहाँ कुछ नहीं होता है ना, तो बीच बीच में हम पढ़ते रहेंगे, है ना, दोपहर डे पे। क्योंकि जैसे पिछले संडे भी कुछ ना कुछ इवेंट चला ना, लेकिन आप भी क्या करना पर्सनली, ये हम ग्रुप में भेजेंगे, आप पर्सनली भी इसका अभ्यास करना। और कुछ कुछ बातें हैं ना, जैसे दादियों के बारे में, ये जो आज का बाबा ने, देखो ये जो 2 दादियों के दिए ना, दादी जानकी दादी जी, फिर गुलजार दादी का, या पर्सनली भी सभी पढ़ना। और फिर इस ग्रुप में हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या दादी जी कहना चाहते हैं, क्योंकि कई वर्ड जो होती है ना दादियों की भाषा, वो भी थोड़ा कभी कभी होते हैं ना, बाबा जैसे कई कैसे बहुत ही हाई लेवल पे बोलते हैं, जैसे दादियों की अवस्था भी लहर ऐसी है, कभी दादी व्यर्थ संकल्प के ऊपर ज्यादा बोलेगी, कभी बाबा दादियाँ इनके ऊपर बोलेंगे, तो आपको हमको उनको कैच करना है। तो आप पहले पढ़ना और फिर उसमें हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। जैसे देखो ब्यार जी ने बताया पूरा सार, तो ऐसा आपको सार पहले पढ़ना है ताकि हमको और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोज का अव्यक्त इशारा है ना, रोज आएगा भी। और हम लगे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजेंगे कुछ दिन बाद में। तो आपको पूरा पीडीएफ है, किसी को प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको केवल ये करना है, आपके पास रखना है तो रखो प्रिंट आउट निकाल कर। 4 पेजेस का ही होता है, मुझे लगता है 4-5 पेजेस का। तो ये पूरा हर मास हम पढ़ेंगे, और हर मास नए नए दादियों के क्या ये मत है, बाबा क्या कहने का भाव है, तो सब जैसे मधुबन में आते हैं वैसे हम सिस्टम से चलेंगे, ठीक है। और कुछ कहना है पंकज भाई जी, आपको और कुछ बताना है? ओम या और किसी शांति। नहीं, सही प्लान है। तो वही एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि क्लास स्टार्ट होती है 8:30 को, तो सभी हम 1-2 मिनट पहले जुड़ेंगे तो अच्छा होगा, और संगठन में योग भी हो जाएगा 1 मिनट का।
8:30 स्टार्ट होके बुक रीडिंग 5-6 मिनट जैसे भाई जी ने बताया, और फिर 2 मिनट में अव्यक्त इशारा, और फिर 9 बजे तक हमारा 8:50 तक हमारा साकार मुरली और अव्यक्त इशारा और बुक के ऊपर चिंतन, और फिर 10 मिनट का योग, और फिर 9 बजे अव्यक्त मुरली पढ़ना स्टार्ट होगा। तो इसके ऊपर किसी को कोई भी ओपिनियन है, कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। ओम शांति। और एक बात कहना चाहेंगे ग्रुप से कि देखिए, साकार मुरली हमारी जैसे इंडिया के टाइम से लेते हैं, तो सुबह जब भी मुरली होती है, और सबका तो नहीं पता, लेकिन नॉर्मली सुबह ही चलती है मुरली वहाँ पे 6:30-7 o'clock। तो सुबह से लेकर हम एक दो पॉइंट चिंतन करें, धारण करें, और थोड़ा रखे हम बुद्धि में कि ये हमको शेयर करना है पॉइंट, है जी। क्योंकि वो जो हमको 10 से लेके 13 मिनट जो मिलते हैं, जब ये रीडिंग सब खत्म हो जाते हैं, चिंतन, तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट शेयर करें ताकि किसी को भी टचिंग आ जाए, है इस तरह से। और फिर अव्यक्त मुरली से भी हम जो पढ़ते हैं उसमें से एक दो पॉइंट हम निकाल के रखें, उसमें सेवा हो जाती है। एक दो पॉइंट किसी को भी टच हो गया, आपकी सेवा हो गई, और आपका पॉइंट भी शेयर हो गया, आपका पक्का हो जाएगा वो पॉइंट। ऐसे भी ले सकते हैं। ओम शांति। ओके, तो अभी पोल भी शेयर हुआ था, जिन्होंने आंसर नहीं दिया तो अभी शेयर कर सकते हैं आंसर उनका। सॉरी दीदी, शिमला बहन जी बोलिए आप। शिमला बहन, आपको कुछ बोलना है क्या? वो पोल शेयर हो रहा है इसलिए किसी को नहीं होगा बोलने को, तो ठीक है। अर्चना बहन, आप कुछ योग कराना चाहेंगे? ओम शांति जी। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और आज के मुरली का जो वरदान था उस पर हम अनुभव करते हैं। अनुभव कीजिए कि ये देह आपका बहुत ही सुंदर मंदिर है, और इस मंदिर में आप बहुत सुंदर मूर्ति हो। सर्व गुणों से सजी सजाई, श्रृंगारी हुई मूर्ति मैं चैतन्य आत्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। बेहद सुंदर मैं आत्मा परमात्मा गुणों से सजी सजाई, खुशियों के खजाने से संपन्न परमात्मा प्यारी मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। चेहरे पर स्वीट स्माइल लेकर आए और बेहद खुश हो जाए। स्वयं भगवान मुझ आत्मा को
दिव्य गुणों के गहनों से सजा रहे हैं। मैं विशेष पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति।